Hallelujah, Lord Jesus. धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। महिमा हो प्रभु, महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रशंसा करते हैं खुदा से, बड़ाई करते हैं, आदर करते हैं, आपका सम्मान भी करते हैं ईश्वर। सारे देवताओं में महान प्रभु यीशु मसीह, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजोमय खुदा, आशीषों के पिता, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक, शांति का राजकुमार, मुक्ति का दाता, स्तुतियों में वास करने वाले, महिमा में महान, स्वर्ग और पृथ्वी के राजकुमार, धन्यवाद करते हैं नासरी, स्तुति करते हैं जीसस। होली स्पिरिट आपकी स्तुति हो। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। स्तुति करते हैं नासरी। हाँ मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, उसके नाम को आदर देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बीते हुए महीनों के हर एक पल, घड़ी, समय, वक्त अपने आँखों के पुतली की नाई हमें और हमारे परिवारों को सेफ और सुरक्षित रखा, संभाला, देखभाल किया, देख रेख किया, ख्याल रखा। हमारे निकट रह करके, करीब रह करके, नज़दीक, पास, समीप रह करके हमारा मार्गदर्शन किया, अगुवाई किया, फंदे में फंसने से बचाया, उलझन कले से, समस्या में फंसने से बचाया, विपत्तियों में, परीक्षा में, दुख दर्द, पीड़ा, रोग, बीमारी में पड़ने से बचाया, समय समय पर सब कुछ पूरा करके, उपाय करके हमारा मुहैया किया, भरपूरी से सब कुछ हमें दिया, और एक और नई महीना हमें दिखाया है। एक और नई महीना में हमारे आँखों को खोला है, हमें जगाया है, हमें और हमारे परिवारों को लेकर के आया है। मेरे प्रियो, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी महिमा कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, बड़ाई कीजिए, आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। पहले से अधिक बीते हुए महीनों से बढ़ करके ज़्यादा प्रभु को समय दीजिए, प्रभु को वक्त दीजिए, घड़ी दीजिए, पल दीजिए। प्रभु क्या करेगा? प्रभु भी पहले से अधिक आपके जीवन में काम करेगा, आपको आशीषें देगा, आपका ख्याल रखेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को देखेंगे। भजन संहिता 35 अध्याय के 15 में भजनकार कहता है, राजा दाऊद बोलता है, हे यहोवा, क्या बोलता है, क्या कहता है? प्रार्थना में परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर से कहता है कि हे यहोवा, यानी कि हे परमेश्वर, मैंने तुझी पर
अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सच में मेरे प्रियो, हम सब कुछ पाने की आशा प्रभु से करते हैं। प्रभु हमारी आशा को पूरा भी करेगा जब हम उसमें धीरज धरे रहेंगे। मेरे प्रियो, थोड़ी और धीरज धरिए। वो काम, वो कार्य सफल होगा जो कि बीते हुए महीनों में नहीं हुआ। वो ब्लेसिंग, आशीषें आपको मिलेगा जो कि बीते हुए महीनों में आपको नहीं मिला। वो चैन, सुख, आराम, शांति, विश्राम इस नए महीना में आप पाएंगे जो कि बीते हुए महीनों में आप नहीं पा सके। मेरे प्रियो, आपके प्रार्थना का उत्तर आएगा। इस नए महीना में आपके दुआओं को प्रभु कबूल करके उसका जवाब आपको देगा। जो कुछ आप बीते हुए महीनों में प्रभु के सामने घुटने टेक करके, प्रभु के आगे अपने हाथों को फैला करके, रो रो करके, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके, बिलख बिलख करके प्रभु से मांगे हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए जो कुछ का मांग किए हैं, इस नए महीना में आपका मांगे पूरा होगा। जिस किसी के लिए दुआ किए हैं, इस नए महीना में प्रभु, हाँ, इस नए महीना में प्रभु उनके जीवन में काम करेगा, चमत्कार करेगा, आश्चर्य कर्मों को करेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्या करना होगा? प्रार्थना का समय बढ़ाना होगा। वचन पढ़ने का समय बढ़ाना होगा। फिर विशेष आशीषें इस नए महीना में आप पाएंगे। सोचने से ज़्यादा प्रभु के काम को अपने जीवन में देखेंगे। हाँ, जितना सोचे भी नहीं होंगे उतना प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, कार्य करेगा, अपना महिमा, अनुग्रह प्रकट करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, अगुवाई करेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, प्रशंसा करें। नहम्याह 2:20 में कहता है, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। हाँ, सच में जो स्वर्ग का परमेश्वर है, पूरी सृष्टि को बनाने वाला, रचने वाला, अपने हाथों से हमें ढालने वाला और इसका पालने वाला है, हमारा ख्याल रखने वाला है, वो परमेश्वर हमारे सारे कामों को सफल करेगा, हमारे सारे कार्यों को सफल करेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। लिखा मेरे प्रियो मत्ती 7:24 और 27 में कि जो परमेश्वर की बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधी आई, आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, आंधी आई, तूफान आई, उस घर से टकराई पर वो घर नहीं गिरा। पर जो मनुष्य परमेश्वर के वचन को पढ़कर, सुनकर, हाँ, पढ़कर, सुनकर
नहीं मानता उस मूर्ख के समान है, उससे मूर्ख मनुष्य के समान है जो अपना घर बालू पर बनाया, आंधी आई, तूफान आई, उस घर से टकराई और उस घर का सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो मानिए भी, जीवन को पाइएगा। कोई परिस्थिति, हालात है, कोई मुश्किल घड़ी आनंद जीवन के मार्गों पर चलने से आपको नहीं रोक सकता। प्रभु के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकता, प्रभु के मार्गों से आपको भटका नहीं सकता। जो प्रभु में बना रहता है और प्रभु का वचन उसमें बना रहता है, वही जो मांगेगा उसे मिलेगा। जो नहीं बना रहता और प्रभु का वचन जिसके अंदर नहीं रहता, कितनों भी मांगे पर कुछ नहीं मिलेगा। कितनों भी प्रभु को पुकारे, आवाज़ दे, पर उत्तर नहीं आएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सो मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो मानिए भी, ताकि आप प्रभु में बने रहें और प्रभु आप में बना रहे, ताकि आप जो कुछ के लिए प्रभु के सामने मुंह को खोलें, वो सभी चीज़ें आपको मिल सके। हाँ, मिल सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह बोला है, सुनो, मैं दखलाता और तुम डलिया हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जो डलिया मुझ में बना रहेगा वो फल को लाएगा, अलग हो जाएगा तो सूख जाएगा। जब तक आप प्रभु में बने रहेंगे, आशीषित रहेंगे, प्रभु की ओर से ब्लेस रहेंगे, प्रभु से अलग हो जाएंगे, प्रभु की आशीष से ब्लेसिंग खत्म हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की संगति में वक्त को बिताइए। प्रभु के वचन को पढ़ने में, सुनने में वक्त को बिताइए। अपना कीमती समय बिताइए, घड़ी पल बिताइए। ज़्यादा से ज़्यादा काम प्रभु आपके जीवन में करेगा। बहुत बड़ी बड़ी आशीष आपको देगा, खुशियाँ आपको देगा, सारा बिगड़ी बना देगा, आपके जीवन को संवार देगा, फ्यूचर को उज्ज्वल करेगा, आपके जीवन की परिस्थिति, हालातों को चेंज करेगा, बदलेगा। आप कर्ज में हैं, प्रभु की सुनेंगे, मानेंगे तो कर्ज से बहुत जल्द, हम महाजन लोन से बहुत जल्द स्वतंत्र हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। सकेती में है, चौड़े स्थान में प्रभु ले जाएगा। बीमार है, विश्वास करेंगे, चंगाई को पाएंगे। प्रभु सभी काम आपके जीवन में करेगा, सभी आशीष से आपको देगा, आपके सारे मनोकामना को अद्भुत रीति से पूरा करेगा। आप अपने मंजिल को पाएंगे, सपना को साकार होते हुए देखेंगे। सारे मनोरथों को प्रभु पूरा करेगा, सारे मनसा को, इच्छाओं को प्रभु, हलासा को पूरा करेगा। प्रभु से लिपटे रहिए। इस नए महीना में ज़्यादा लिपट जाइए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ताकि ज़्यादा आप पे प्रभु की ओर से पा सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। बड़ाई हो प्रभु जी, सहायता कीजिए प्रभु। इस नए महीना की शुरुआत आपके सामने घुटना टेकर, आपके आगे अपने हाथों को फैला करके करते हैं, ताकि ये नई महीना हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए प्रभु जी
आशीष का महीना हो, उन्नति का, बढ़ोतरी, सफलता का, सुख, शांति, समृद्धि, चैन, आराम का, हर्ष, उमंग का, खुशियाँ, आनंद का महीना हो। इस नए महीना में, हम मई के महीना में आप पे हमारे सारे कामों को प्रभु सफल कीजिए। सारे रोग बीमारी को ख़त्म कर दीजिए, कष्ट को, समस्या, उलझन को, कलेश को, विपत्तियों को ख़त्म कीजिए। मलिनता को मिटा दीजिए, अपराधों को क्षमा कीजिए, सब प्रकार की बुराई से छुटकारा दीजिए और फिर प्रभु जी उसमें हम न फंसे सहायता करना। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए हमारे सारे शत्रुओं को, विरोधियों को, हाँ दुश्मन मुद्दई को प्रभु जी लज्जित कीजिए, शर्मिंदा कीजिए, शैतान को हराइए प्रभु। अनुग्रह कर खुदा, विशेष आशीष इस नए महीना में, मई के महीना में तू हमें दे। तुझे बहुत धन्यवाद देंगे खुदा, बहुत तेरी स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे प्रभु। सहायता कर, मदद कर प्रभु। जो जॉब के तलाश में है, इस नए महीना में उन्हें जॉब मिलने पाए। बेरोजगार काम ढूंढ रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, इस नए महीना में उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जिनकी सैलरी रुका है, पैसा कहीं फंसा है, किसी व्यक्ति के पास है, वो व्यक्ति देने के लिए तैयार नहीं है, रुकी हुई सैलरी, हाँ सपोर्ट, हाँ पैसा, फंसा हुआ पैसा, रुपया मिलने के लिए दुआ करते हैं। जो वीज़ा के लिए अप्लाई किए हैं, जो कुछ के लिए अप्लाई किए हैं पर अभी तक आया नहीं है, आने में सहायता कर। धन्यवाद हो यीशु। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है, कोमे में है, अपने बिस्तर पर है, आज वो उठ करके चलने फिरने लगे। आज के दिन से ही सबों को आशीषें देना, सेफ और सुरक्षित रखना, अपनी अनुग्रह में चलाना, ज्योति में चलाना स्टार्ट कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। जिनकी आशा आपसे है उनकी आशाओं को पूरा कर, आज के इस नए महीना के पहला दिन में ही पूरा कर। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कर दे, अनुग्रह कर दे। जो बीमार रहते हैं, जिनके सर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, गर्दन में, कमर में, गले में कोई प्रॉब्लम है, कान में कोई प्रॉब्लम है, आँख में प्रॉब्लम है, आंत में, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, प्रभु जी उस प्रॉब्लम से, रोग बीमारी से, इन्फेक्शन से छुटकारा दे। लीवर की बीमारी से प्रभु जी, जॉइंटिस से, पीलिया से छुटकारा दे। अनुग्रह कर खुदा, कैंसर से प्रभु जी, बसीर से प्रभु छुटकारा दे। शुगर, थायराइड, बीपी, हार्ट की बीमारी, ट्यूमर से छुटकारा दे। सांसें लेने में जिनको प्रॉब्लम होता है, जिनको बुखार है प्रभु, जिनको सर्दी, जुकाम है, खांसी है, छुटकारा दे। पतरस के सास को आपने, हाँ पतरस के सास को आपने बुखार से छुटकारा दिया। अभी इसी वक्त जितने लोग प्रभु बुखार में हैं वो चंगे हो जाए। सर्दी, बुखार, खांसी में है प्रभु जी, पीड़ित है प्रभु जी, चंगे हो जाए। धन्यवाद हो यीशु। संकट के समय अति सहज से तू मिलने वाला सहायक है। जो किसी समस्या में, उलझन में, कलेश में फंसे हुए हैं, फंदे में प्रभु जी फंसे हुए हैं, शैतान के बेड़िया जंजीरों से जकड़े हुए हैं, आज प्रभु ने उसमें से बाहर निकाल, छुटकारा दे। जो किसी बंद गृह में है, केस मुकदमा लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी भागदौड़ कर रहे हैं, छुटकारा दे। जिनके पास घर नहीं है, घर दे। ज़मीन नहीं है, ज़मीन दे। जिनके ज़मीन के ऊपर प्रभु जी केस मुकदमा चल रहा है, प्रभु जी मुकदमा का निर्णय आपके सम्मुख हो। जो कोई प्रभु केस मुकदमा में फंसा है, कोर्ट कचहरी भाग दौड़ करता है, उनके मुकदमा का निर्णय, उन सबों के केस मुकदमा का निर्णय आपके सम्मुख हो। प्रभु अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए। परदेशियों का रक्षा रखवाली कीजिए। जो कोई अपना घर, अपना देश, अपना गांव छोड़ करके परदेश में है प्रभु, कमाने के लिए गए हैं प्रभु जी, उनकी रक्षा रखवाली करना, सिर्फ सुरक्षित रखना, वहाँ शांति बनाए रखना।
दुष्ट करुण मनुष्यों से बचाना, खतरा दुर्घटना एक्सीडेंट से प्रभु बचाना, बुरी नजरों से प्रभु बचाना, बुरे वक्त से प्रभु जी बचाना, लोगों से बचाना खुदा, तंत्र मंत्र साधु टोना से बचाना। प्रभु अनुग्रह कीजिए जिनका बिजनेस नहीं चलता है, जिनके बिजनेस में लाभ नहीं होता है, लाभ होने पाए, चल नहीं पाए, जो खेती बाड़ी करते व्यापार करते उनको और भी बढ़ा, उसमें ब्लेस कर आशीषें दे, सफलता दे। अनुग्रह कीजिए प्रभु हमारे साथ जितने लोग आपको पुकार रहे हैं, जो कुछ के लिए पुकार रहे हैं, आप देने की कृपा करें। सबों के पुकारों को आप सुनिए और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। सबों को सिर्फ सुरक्षित रखना प्रभु जी, ये पूरा महीना प्रभु जी। हे खुदा, आपको अपने निकट हर नज़दीक पास समय पे फील करने पाए, महसूस करने पाए। आपका आत्मा हमारे अंदर वास करे, हमें सामर्थ प्रदान करे। धन्यवाद यीशु, अच्छे भले कामों में वचन में दृढ़ बनाइए, आत्मिक उन्नति में सहायता कीजिए। अपनी पाकरू माँ सा तेल सा विषय कर, तू सादा सर्वादा के लिए हमारा प्रभु है। अपने मार्गों पर चला, अपनी ज्योति में चला प्रभु, अपने लहू से, हाँ बेशकीमती लहू से हमें कवर कर ले, ताकि हम सेफ और सुरक्षित रहे। होने दीजिए प्रभु जितने बच्चे नौजवान, हम बड़े बुजुर्ग, हाँ जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, विश्वास के साथ प्रभु जी सुन रहे हैं, ग्रहण भी करते हैं, आज की प्रार्थना उनके जीवन में आपकी महिमा को प्रकट करने पाए। हाँ, आपके महिमा को, आपके अनुग्रह को, काम को प्रकट करने पाए, आपके आशीषों को लाने पाए, बरकत बढ़ोतरी सफलता को लाने पाए। जिनको आपकी सहायता की ज़रूरत है प्रभु, आपकी मदद की ज़रूरत है, गाइड की ज़रूरत है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा उनकी सहायता करने के लिए, मदद करने अपने हाथों को उनकी ओर बढ़ाइए। धन्यवाद हो यीशु, अनुग्रह कर जिस किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, जो कुछ मांग रहे हैं, उनके जीवन में आप पे काम कीजिए प्रभु, वो सभी चीज़ें दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, अनुग्रह कर एक एक बच्चा को, एक एक नौजवान को आपके हाथों में देते हैं। शरीर और संसार की अभिलाषा में फंसने मत दीजिए, किसी को फंसने मत दीजिए, गलत मार्गों पर चलने मत दीजिए, गलत स्वभाव व्यवहार से, संगति से, लत आदत से बचा करके रखिए। अनुग्रह कर खुदा धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, महिमा प्रशंसा करते। धन्यवाद यीशु, तू सुना, ग्रहण किया, उत्तर भी हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, तारीफ पे बढ़ाई करते हैं खुदा। अनुग्रह कीजिए। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, उत्तर प्रभु जी हाँ आमीन में दीजिए। सबों के प्रार्थना निवेदन विषय को आपके सम्मुख रखते, आपसे प्रार्थना करते कि दृष्टि करके उत्तर सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय का उत्तर सब आप सबों को हाँ आमीन में दीजिए। सबों के घर परिवार में शांति दे, अपनी ज्योति को जला, परिवार में प्रेम भाव, एकता, मेल मिलाप की आत्मा को ला प्रभु। बिखरे हुए परिवारों को समेट ले, टूटे हुए रिश्ता को जोड़ दे प्रभु, उम्मीदों को जोड़ दे। जो थके हैं, हारे हैं, फिर से प्रभु जी हिम्मत दे, ताकत दे, उकाबों के नाई उड़ने पाए, फिर कभी प्रभु थकने ना पाए, शर्मित होने ना पाए। सहायता कीजिए, सबों के धन संपत्ति में आशीषें दीजिए, खतों को ब्लेस कीजिए, घर में जो कुछ भी है ब्लेस कीजिए, वैवाहिक जीवन को ब्लेस कीजिए। हस्बैंड वाइफ के बीच जो दूरियां हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, प्रॉब्लम है प्रभु जी, कलेश से ख़त्म कर दीजिए, प्रेम दीजिए, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के अंदर विश्वास दीजिए, इज्जत मान सम्मान दीजिए। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कर
दया कर दे। जो शादी करना चाहते हैं प्रभु जी बेस्ट अच्छा लाइफ पार्टनर दीजिए, अच्छा जीवन साथी दीजिए। प्रभु जी कोई डिप्रेशन में रहने ना पाए, तनाव में रहने ना पाए। आर्थिक तंगी को, मानसिक तनाव को प्रभु ख़त्म कर दे। आर्थिक तंगी से, मानसिक तनाव से सबों को छुटकारा दे। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। आप सुने, ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी प्रभु जी हाँ आमीन में दिए। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन।